ये डिवोर्स के पेपर्स। डिवोर्स के पेपर्स, डिवोर्स के पेपर्स, डिवोर्स के पेपर्स। थक सी रुकी धड़कन, थमा गया तन मन, कानों ने क्या आज सुन लिया। छन से ही कुछ टूटा, पल भर में सब छूटा, कैसे मेरा सिंदूर गिर गया। कैसे मैं जीऊंगी तुम बिन, बिखरूंगी मैं पल पल छिन छिन। रुक जा न जा ओ साथिया, इतने हम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। साइन कर लो इसे, साइन कर लो परी, और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे, इस घर से, हम सब से दूर चली जाओ। आजाद हो जाओ हम सब से। पर यहाँ साइन कर लो, साइन कर लो और चली जाओ यहाँ से। नहीं सौम्या, मैं आपसे दूर कैसे जा सकती हूँ? आपकी समझ में नहीं आ रहा है परी। गुरुजी की भविष्यवाणी की वजह से अगर आप मेरी पत्नी रही तो आप मर जाएंगी। मरकर आपसे दूर जाना मुझे मंजूर है, लेकिन जीते जी आपसे दूर जाकर पल पल मरना मुझे मंजूर नहीं। क्या आपको आपकी जिंदगी प्यारी नहीं? प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्योंकि मैंने आप ही को अपनी जिंदगी मान लिया है। 20वें दिन पानी से खतरा, 23वें दिन आग से खतरा। क्या आपको लगता है ये सब हादसे थे? गुरुजी की भविष्यवाणी के मुताबिक इन सारे हादसों को होना था और हम सब इसके बारे में जानते थे। और अब उनके हिसाब से 40वां दिन आपकी मौत निश्चित है। हवा से। साइन करो और चली जाओ यहां से। इन हादसों से मुझे कोई शिकायत नहीं है सौम्या। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन हादसों के बाद मैंने आपको अपने और करीब पाया है। आपके साथ रहूंगी तो मेरे पास 2 दिन है जीने के, लेकिन आपसे दूर गई तो अभी इसी वक्त मर जाऊंगी, इसी वक्त दम तोड़ दूंगी मैं। सौम्या, प्लीज मुझे 2 दिन अपने पास रहने दीजिए, जीने दीजिए 2 दिन। जानते हैं, इन
40 दिनों में मैंने राम जी से क्या मांगा? हर पल, हर लम्हा मैंने यही मांगा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो एक सुहागन बनकर जाऊं। अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर भर कर जाऊं। आपका प्यार भरा हाथ मेरे सर पर हो। प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनिए। देखिए, मौत तो आनी है, मौत को तो कोई टाल नहीं सकता है ना। कल आनी आ जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे दूर रहकर मैं जी नहीं पाऊंगी स्वामी। मैं अभी इसी पल मर जाऊंगी। मैं अगर आपके पहलू में मरूंगी ना तो मेरी आत्मा नहीं भटकेगी। मुझे प्लीज ये 2 दिन जीने दीजिए। सौम्य, मैं एक सुहागन हूँ। सुहागन बनकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। ये मेरा हक भी है और यही मेरी इच्छा भी है। मैं नहीं सही करूंगी, नहीं सही करूंगी। आप अपनी बेटी को किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ये माँ बाप की लाचारी और मजबूरी नहीं है, माँ बाप की कमजोरी है। सौम्य की दादाजी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? उनकी नजरों का सामना मैं कैसे कर सकूंगा? ठीक ही तो कह रहे थे वो, पर माँ बेटी की जिद के सामने मेरी चलती ही कहां है। क्या सोच रहे हैं आप? खाना ठंडा हो रहा है। मन नहीं करता। अब क्या परेशानी है? सुलोचना, हमें इस तरह संजना का साथ नहीं देना चाहिए था। मैं तो कहता हूं कि 40 दिन खत्म होने में अब भी 2 दिन बाकी बचे हैं। अगर हम चाहें तो। हे भगवान, कैसे बाप हैं आप? हाँ, लोग अपने बच्चों के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, और एक आप हैं कि दूसरों के बारे में सोच के परेशान बैठे रहते हैं। अपनी बेटी की खुशी के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है आपको? हमारी बेटी संजना है, संजना, परी नहीं। मैं तो कहती हूँ आप संन्यास ले लीजिए, हिमालय पर्वत पर बैठकर जग कल्याण के लिए तपस्या करनी शुरू कर दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। दादू, दादू सब ठीक हो जाएगा दादू। शाना, दादू किसी बात से परेशान है, कुछ कहना चाहते हैं शायद। दादू क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। कितना मजबूर हूं मैं, क्या करूं?
कैसे बताऊं सबको कि मेरी बच्ची की जान को कितना बड़ा खतरा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी परी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। हम सब लोग हैं ना आपके साथ। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए, डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट बेचैन हो जाते हैं और अपने आप को हेल्पलेस और असहाय महसूस करते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते। इस वक्त ये काफ़ी हाइपर हो रहे हैं। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे इन्हें नींद आ जाएगी और काफ़ी आराम मिलेगा। ओके? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अगर ज़रूरत हो तो फ़ोन कीजिएगा। जी सर। ओके। थैंक यू डॉक्टर। ओके। दादू, अब आप आराम करने की कोशिश करें। मेरी परी को बचा लो, कोई तो मेरी परी को बचा लो, कोई मेरी परी को। हेलो। परी बेटे, मैं ज्ञान प्रकाश बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। अभी आपके घुटने का दर्द कैसा है? अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे घुटनों में दर्द है? उस दिन आप हमारे घर आए थे ना, तो आपको उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, तभी मैंने नोटिस कर लिया था। हाँ बेटे, घुटनों में दर्द तो होता ही रहता है। अंकल, उसके लिए आपको सुबह सुबह रोज वॉक के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि घुटनों के दर्द के लिए वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और अंकल, उस दिन के बाद आप फिर कभी घर भी नहीं आए। जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना, तो आपको बहुत याद करती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? अरे बेटे, तुमने तो बनाए ही इतने अच्छे थे। अंकल, आंटी कैसी हैं? उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा। मैं अभी संजना को बुलाती हूँ। एक सेकंड। जी पापा, इस वक्त कैसे फोन किया? मैं तो सोने ही जा रही थी। बस बेटे, तुमसे बात करने की इच्छा हुई तो मैंने। उफ वो पापा, ये कैसी बात हुई? इसी शहर में तो रहती हूँ, याद आने की क्या बात है? अब बताइए, कोई खास काम था? नहीं, जाओ, तुम सोने जाओ, मैं फिर कभी बात कर लूंगा। गुड नाइट बेटे। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अभी आपके घुटने का दर्द कैसा है? उफ वो पापा, ये कैसी बात हुई? इसी शहर में तो रहती हूँ, याद आने की क्या बात है? बेटी को न तो मेरा हालचाल पूछने की फुर्सत है और नहीं बात करने की। और एक वो पराई बेटी है, उसे मेरी तकलीफ का भी ख्याल है और पसंद का भी। और कितनी इज्जत और प्यार के साथ उसने बात की मुझसे। परी जैसी संस्कारी और नेक बच्ची की दुनिया अपने ही आंखों के सामने उजड़ते हुए मैं कैसे देख सकता हूं? आने वाले इस तूफान का सामना करने की मुझे शक्ति दे दो भगवान, शक्ति दे दो।
आपको कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना? नहीं, क्यों? और नहीं तो क्या, हॉट कॉफ़ी अगर साथ के साथ नहीं पियेंगे तो कोल्ड ही तो हो जाएगी। लीजिए। क्या सोच रहे थे? अगर डिवोर्स पेपर्स के बारे में सोच रहे थे तो मैं चलती हूँ। नहीं परी, प्लीज बैठो ना प्लीज। परी, दादाजी है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर अब मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे ज्यादा आपको चाहते हैं। वो तो चाहेंगे ही, मैं आपका हिस्सा जो हूँ। हाँ, लेकिन जब उन्हें 40 दिन वाली बात पता चलेगी, उनका दिल टूट जाएगा। बारे में सोचता हूँ ना मैं घबरा जाता हूँ। पता नहीं वो ये धोखा, ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे भी या नहीं। मैं उस इंसान से झूठ बोल रहा हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है, जिन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि अगर गलती से झूठ बोल भी दो तो उसकी माफी मांग लो, उसका प्रायश्चित करो। मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। झूठ का बोझ अपने दिल पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं परी। दिल चाहते मैं अभी जाकर उनको सब कुछ बता दूं, लेकिन डरता हूं पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। कहीं उन्हें 40 दिन वाली बात पता चले। दादाजी को कुछ नहीं पता चलेगा। सौम्या, आप ठीक कहते हैं। दादाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास है उनका आप में। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे सुनिया से जाने के बाद भी आप दादाजी से 40 दिन की कोई बात नहीं करेंगे। सौम्या, दादाजी देखने में बहुत कठोर है, लेकिन उनका दिल बहुत नाजुक है। वो अंदर से टूट जाएंगे सौम्या। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद किसी का भी, खास तौर पे दादाजी का, आप में जरा सा भी विश्वास डगमगाए। सौम्या, मैं नहीं चाहती दादाजी आपके बारे में या घर वालों के बारे में कुछ भी बुरा सोचे। लेकिन आपकी मौत का कारण तो मैं ही हूं। नहीं सौम्या, मौत किसी के हाथ में थोड़ी ना होती है। वो तो जब आनी होती है अपने आप आ जाती है, उसे टाला नहीं जा सकता। शायद मेरी किस्मत में आपका साथ सिर्फ 40 दिन का ही था। वादा करो। मैं आपसे वादा करता हूँ परी। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला